मणिपुर के हालात दिनों दिन बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। सिचुएशन इतनी खराब है कि अगर आप पिछले 10 दिन का ही हिसाब लगाएं, यानी कि 7 नवंबर से 17 नवंबर का, तो कम से कम 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई है इन 10 दिनों में। और ये तो मैं कम से कम बता रही हूँ। सिचुएशन इतनी बुरी है कि वहाँ पे विमेन और बच्चों की डेड बॉडीज मिल रही हैं। हाल ही में जो न्यूज़ आई है उसमें 6 बॉडीज रिकवर हुई हैं। और उन 6 बॉडीज में एक बॉडी 8 महीने के बच्चे की। आज मैं मणिपुर के क्राइसिस के बारे में ही आपसे बात करने आई हूँ। मेरा नाम मोनिका है और करंट अफेयर्स डिकोडेड में आपका स्वागत है। ये जो वायलेंस है उसको कर्ब करना बहुत ही बड़ा चैलेंज बनता चला जा रहा है। वहाँ मणिपुर में कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया, आफ्सपा भी रीइम्पोज कर दिया गया, पर सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रही है। वहाँ के लोगों में इतना गुस्सा है कि चीफ मिनिस्टर और एमएलएज के घरों को भी जलाने के इंसिडेंसेस जो हैं वो सामने आए हैं। हम जानते हैं कि पूरे इंसिडेंसेस क्या हैं और लोगों में इतना गुस्सा किस वजह से है। उन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको एक इंसिडेंस जानना जो बहुत ज़रूरी है, जो कि 11 नवंबर को हुआ। 11 नवंबर को मणिपुर के जिरीबाम जिले में एक पुलिस स्टेशन और उसके पास का सीआरपीएफ का बेस स्टेशन जो है, उस पे मिलिटेंट्स ने हमला कर दिया। जवाब के तौर पे सीआरपीएफ के जवानों ने भी उन पे गोलियां चलाई और 10 से 11 मिलिटेंट्स जो हैं उनकी मौत हो जाती है। कुछ न्यूज़पेपर्स में ये नंबर 10 है, कुछ न्यूज़पेपर में ये नंबर 11 है। पर कहने का मतलब है कि कुछ मिलिटेंट्स की वहां पर जान चली जाती है। बचे हुए जो मिलिटेंट्स हैं वो भाग निकलते हैं और उस मिलिटेंट्स की एक टुकड़ी जो है वो कुछ लोगों को अगवा कर लेती है रिलीफ कैंप से। वहाँ पे रिलीफ कैंप में जो लोग अगवा होते हैं उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो अभी रिसेंटली मिल गई और उन डेड बॉडीज को लेके लोगों में बहुत गुस्सा आ गया। ये जो डेड बॉडीज आइडेंटिफाई हुई हैं उसमें 8 महीने के एक बच्चे का भी शव मिला है। तो ये जो पूरा मामला है उसके चलते लोगों में गुस्सा आया कि वहाँ के एमएलएज और लोकल पॉलिटिशियंस कर क्या रहे हैं। सिचुएशन इतनी वर्स है कि वहाँ की औरतें और बच्चे भी सेफ नहीं हैं। तो फिर ये गुस्सा जो है वो दिखाने के लिए उन्होंने उनके घरों में आग लगा दी। जब आग लगाई तो घर में कोई नहीं था, तो इसीलिए ज़्यादा एस्केलेशन नहीं हुआ, पर सिचुएशन बहुत वर्स हो गई और वहाँ पे कर्फ्यू और आफ्सपा इम्पोज करना पड़ा। आफ्सपा री इम्पोज किया गया है मणिपुर में। देखिए, यही इंसिडेंस है, वायलेंस इरप्ट्स इन मणिपुर आफ्टर रिकवरी ऑफ डेड बॉडीज, कर्फ्यू इम्पोज्ड, मोबाइल इंटरनेट सस्पेंडेड। पर अभी भी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में नहीं है और मणिपुर में सिक्योरिटी जो है वो एक ग्रेव कंसर्न बन गया है। जो जिरीबाम जिले की मैं बात कर रही थी वो आप यहाँ देख सकते हैं। जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट जो है वो मणिपुर का डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बॉर्डर आसाम से शेयर होती है। और मणिपुर की लोकेशन भी आप हमारे मैप पर देख सकते हैं। जो बॉडीज हैं वो ऐसा माना जा रहा है कि वो मेटी कम्युनिटीज की हैं और इसके चलते होम मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला है कि हम जिन लोगों ने इस तरह के हरकत किए, जिन मिलिटेंट्स ने इस तरह के हरकत किए, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, हम उन्हें टारगेट करेंगे और मणिपुर में सिक्योरिटी और नॉर्मल लाइफ जो है वो रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। आफ्सपा जो लगाया गया है मणिपुर में उसको लेके भी चर्चा हो रही है, क्योंकि वहाँ के चीफ मिनिस्टर या फिर वहाँ के स्टेट कैबिनेट जो है उसने अर्जी की है कि ये आफ्सपा हटा दीजिए, क्योंकि इसके कारण और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लोग जो हैं वो और परेशान होंगे और गुस्से में होंगे। तो पूरा मामला यही है। अगर आप रूट कॉज जानना चाहते हैं कि मणिपुर में इस तरह के हालात कैसे बन गए हैं, तो उसका इस चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। वो जो वीडियो है उसमें मेटी और कुकी कम्युनिटी के जो विवाद हैं उसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा की गई है। तो अगर आप वो जानकारी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ पर मैं बता रही हूँ कि मेटी जो कम्युनिटी है वो वैली रीजन में रहती है और कुकीज़ जो है वो हिली एरियाज़ में रहते हैं। और उनके बीच में जो विवाद है वो यूजुअली रिसोर्सेज को लेके है। मेटी जो है वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं और कुकीज़ जो है वो एसटी कैटेगरी में आते हैं। और ये जो पूरा विवाद है वो 1.5 साल से चला आ रहा है। इस 1.5 साल के विवाद में करीबन 250 लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा चुके हैं।
तो ये पूरा मामला जो है आप वो उस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही अनअकैडमी का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको मिल सकता है एक बहुत ही ऑप्टिमम प्राइस में 24,999 में ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके साथ आपको क्या मिलेगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके साथ मेंस की टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी, वन ऑन वन मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, लेक्चर्स और उसके साथ पीपीटी और पीडीएफ भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। साथ ही हमारी बैचेस हैं यूपीएससी की जो चल रही हैं, तो आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से इसमें एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले लिबर्टी बैच है जो इंग्लिश मीडियम का बैच है, इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है इस बैच में। दूसरा जो बैच है वो आरंभ बैच है जिसमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिला के पढ़ाया जाता है। और तीसरा जो बैच है वो शिखर बैच है। ये जो शिखर बैच है इसमें हिंदी में पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम को केटर करता है ये बैच। आप इसमें मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि है MM05। इसको इस्तेमाल करने पे आपको जो भी एडिशनल डिस्काउंट्स हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आप ये कोर्स देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है। हम विद दिस हम वीडियो के एंड तक आ गए हैं और मणिपुर के हालात जो हैं वो सही में एक बहुत ही चर्चा का विषय है और बहुत ही कंसर्न्ड बात है ये अपने आप। अगर आपको कोई भी ओपिनियन है जो आप शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब